क्यों डिजाइन करें? क्योंकि आप मेरी वालदा के कत्ल में मुलव्वस हैं। बेटा मैं ठीक हो गया। वो अम्मा, क्या उनकी शक्ल मेरे जैसी थी? नहीं, उसकी शक्ल तुम्हारी शक्ल उससे मिलती है। क्या हुआ उनको ओपा? वो क्यों हम दोनों को छोड़ के चली गई? अब्बा, क्या हुआ अब्बा? अब्बा आप ठीक तो है ना? अब्बा मैं फिर कभी नहीं पूछूंगी आपसे अम्मा के बारे में। मैं आपसे वादा करती हूँ अब्बा, प्लीज ठीक हो जाए। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। साहिर का कहीं कुछ पता नहीं चला। खैरियत है बेटा, इस वक्त तुमने फोन किया? अम्मी बाबा से मेरी बात करवाएं। हाँ एक मिनट सुने, कोमल ने बात करनी है आपसे। हाँ जी बेटा। बाबा आपकी साहिर भाई से कोई बात हुई? नहीं बेटा, 3-4 रोज पहले मुलाकात हुई थी। अच्छा ठीक है, बस यही पूछना था। बेटा खैरियत तो है ना? बाबा साहिर भाई अभी तक घर नहीं आए। मैंने सोचा शायद वहां पर हो, या हो सकता आपसे कोई बात हुई हो। नहीं बेटा, मैं तो खुद बात करना चाह रहा था, वक्त नहीं मिला। क्या हुआ? साहिर अभी तक घर नहीं पहुंचा। मेरी कोमल से बात करना है। हेलो कोमल, ईश्वर को बेटा फोन दो, वो ठीक तो है ना? अम्मी वो कुछ परेशान है, मैं उनसे कहूंगी कि वो बाद में आपसे बात करें। अच्छा बेटा, तुम एक काम करो कि ईश्वर के पास ही रहो और उसका ख्याल रखना, और जैसे ही साहिर आए हमें इन्फॉर्म कर देना, फोन कर देना। अगर फोन पे बात ना हो सके तो बेटा अपने बाबा के फोन पे मैसेज कर देना। ठीक है अम्मी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे शहरियार, बेटा शादी की तैयारियों में मदद की जरूरत हो ना तो बिला तकल्लुफ मुझे बता देना। जी जी क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप लोग कब आए और मुझे बताया नहीं किसी ने? थोड़ी देर हुई बेटा, दिलावर भाई को देखने आए थे, सोचा तुम परेशान होगी, रात नींद देर से आई होगी ना। बेटा कैसी हो? ठीक हूँ। किसी ने ईशल को साहिर के बारे में बताया? अरे बेटा शहरियार वैसे ही साहिर को सारी रात तलाश करता रहा और बाद में पता चला कि वो मुल्क से बाहर गया है। बगैर बताए? वो बेटा जल्दबाजी में बताना भूल गया होगा। अरे आओ ना बेटा, बैठो यहाँ पर। कोमल बेटा बहन को चाय दो। रहने दो कोमल। अरे चलो अच्छा हुआ कि हम यहाँ आ गए। अरे बेटा इसी बहाने काम हो जाएगा। शहरियार बेटा तुम्हारी अंगूठी का साइज क्या है? आंटी वो अंगूठी जैसी कोई चीज है नहीं मेरे पास। अरे तो फिर मंगनी की अंगूठी कैसे बनेगी बिना साइज के? भाई तुम हमारे साथ चलना, वहां सुनार के पास बंदोबस्त हो जाएगा। अरे नहीं अंकल, आप लोग बैठिए, मैं देखता हूँ शायद कुछ मिल जाए।
चल ठीक है। ईशल बेटा ठीक तो हो? बेटा गुमसुम बैठी हो, हमसे बात नहीं करोगी? नहीं, वो सारी रात साहिर को लेके परेशान थी। अब ठीक हूँ। ईशल आपी आज आप फ्री है? क्यों? ऐसे ही मैं सोच रही हूँ अगर आज आप फ्री हैं तो कहीं बाहर चले। नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे क्यों बेटा, घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो। ये क्या तुमने हर वक्त अपने आप को घर में बंद करके रखा हुआ है? हाँ बेटा, अब तो माशाल्लाह दिलावर भाई काफी बेहतर हो गए हैं। अब तो तुम्हें वक्त मिल जाता होगा। 10 काम होते हैं घर में, मुझे थक जाती हूँ। अच्छा बाबा मत जाओ। ईशल बाजी आपने कपड़े बनवा लिए शादी के लिए? किसकी शादी? अरे अरे नाइला की शादी है, और किसकी? अच्छा, नहीं मुझे वक्त नहीं मिला, कुछ दिनों तक जाऊंगी। अम्मी मैं 1 मिनट में आती हूँ। मुझे क्यों बुलाया था? कोमल, ये चख के बताओ कैसा? ये क्या है? अरे ट्राई तो करो, पसंद आएगा तुम्हें। अजीबोगरीब शौक है आपके, मैं नहीं ट्राई करूँ। कोमल, ट्रस्ट नहीं है तुम्हें मुझ पर, है ना? तो ट्राई करो, मुंह खोलो। वेरी गुड, कैसा लगा? कोमल, कोमल रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें, ठीक हो जाएगा अभी। रिलैक्स रिलैक्स। बताती हूँ मैं आपको। कोमल क्या कर रही हो तुम? कोमल अपने मजाजी खुदा पे हमला करोगी, शर्म करो। अभी आप मेरी मजाजी खुदा बने नहीं है। तुम्हारा इरादा बदल तो नहीं गया? ऐसे हरकतें करेंगे ना तो बदल जाएगा। देखो कोमल, वो अगर तुम्हें पता था कि मैं तुमसे मजाक कर रहा हूँ तो तुम्हें चखना नहीं चाहिए था ना? क्यों चखा? आपका दिल रखने के। सीरियसली? ईशल बाजी आपको कुछ काम है किचन में? नहीं। कोमल, आई एम रियली सॉरी, प्लीज आने दो यार, प्लीज। कोमल, मेरे ख्याल से ईशल बाजी की तबीयत ठीक नहीं है, बाहर खड़ी थी। बाहर? हाँ, किचन के बाहर। अच्छा मैं देखती हूँ। आपी, आपी, आपी दरवाजा खोले, मैं कोमल हूँ। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? आपी, आपी आप ठीक तो हैं? आपी प्लीज दरवाजा खोलें। क्या हो गया आपी को? दरवाजा भी लॉक किया हुआ है। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही है? प्लीज दरवाजा तो खोल दें। आप ही प्लीज दरवाजा खोलें ना। शायद बाथरूम में है, इसलिए मेरी आवाज नहीं जा रही। क्या हुआ बेटा? वो अम्मी, आपकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं जाके देखती हूँ उसे। नहीं अम्मी, आप नहीं जाएं। क्यों बेटा? कहा तो है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो सोच रही थी कि जाने से पहले उससे मिल लूं। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम यहीं ईशल के पास रुक जाओ, उसका ख्याल रखना। लेकिन आप लोग इतना जल्दी क्यों जा रहे हैं? तो तुम्हारे बाबा को कुछ काम है ना। ठीक है अम्मी, आपको जैसा बेहतर लगे।
अच्छा उसका भी ख्याल रखना और अपना भी, ठीक है? अल्लाह हाफिज। शहरयार, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ? क्या करूं क्या? चुप करके बैठ जाओ। मेरे साथ शॉपिंग पर चलें। शॉपिंग? आर यू सीरियस कोमल? अभी कल ही गई थी ना तुम शॉपिंग पे। तो वो मैं आपकी बहन के साथ गई थी, अब मुझे आपके साथ जाना है। कोमल मेरे पास नहीं है तुम्हारी शॉपिंग के लिए पैसे यार, प्लीज। आई मीन ऑलरेडी मंगनी पे तुम इतना खर्चा करवा चुकी हो, शादी का इरादा है या नहीं तुम्हारा? कंजूस, मैं अकेली चली जाऊंगी। वैसे भी बाबा ने मुझे अपना एटीएम कार्ड दिया। ओह कोमल, मेरी हमदर्दियां तुम्हारे बाबा के साथ हैं। आप ही इधर आए ना आप जरा। आप ही को क्या हुआ? ईशल बेटा, ढूंढ रही है कुछ? जी अब्बा, वो आपकी मेडिसिन देख रही हूँ, एक तो दिन में खत्म हो जाएगी ना। अरे शफा दवाइयों में थोड़ी है बेटा, मैं तुम्हारी दुआओं से ठीक हूँ। हाँ, ठीक होने से याद आया, अब मुझे बेटा इन दवाइयों की जरूरत नहीं, बिल्कुल। हाँ नहीं अब्बा, अभी आप मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुए, और जब तक डॉक्टर नहीं कह देता हम दवाइयां बंद नहीं कर सकते। ईशा बेटा, कुछ मसरूफ हो? नहीं अब्बा, कहिए। अच्छा तो जरा आओ ना मेरे साथ, बैठो, बात सुनो, बैठो। जी अब्बा। जब बोलने के काबिल ही नहीं था तो तुमसे चीख चीख कर बातें करना चाहता था, और अब लग जाए जबान से अल्फाज खो गए। क्या कहना चाहते थे आप अब्बा, बताइए मुझे। समझ ही नहीं आती कहाँ से शुरू करूं, और पता नहीं मेरी बातों का कोई मकसद भी है कि नहीं। अब्बा, आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं ना, तो फिर मुझे बताएं क्या बात है। साहिब बचपन से इसे ऐसा नहीं पड़े, मगर अब जो हैवान का वो रूप धारे हुए है, मुझे करना नहीं आता। मुझे पता नहीं तो तुम क्यों बर्दाश्त करती हो, कैसे उसको बर्दाश्त कर लेती हो बेटा, क्यों चली क्यों नहीं जाती बेटा? तुम इंतजार है तुम्हें किसी का? मैं तुम्हारी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया करता था, बड़ी तकलीफ में होता था मैं। मेरी बीमारी से भी कहीं ज्यादा अजियत होती थी तब मुझे। मैं साहिब को थप्पड़ मारना चाहता था, लेकिन फिर सोचता था शायद मेरा ही कसूर है, मैंने परवरिश की थी उसकी। मैं समझता था तबीयत से वैसी होती है। ईशल बेटा, क्या हो, बोलती नहीं? मेरा बोलो ना, कुछ तो बोलो।
क्या कहूँ अब्बा? मैं नहीं जानती मुझे क्या कहना है क्या नहीं कहना। आप मुझे मुझसे बेहतर जानते हैं ना, आप ही बताएं मैं क्या कहूँ। क्या बताऊं बेटा, अपना दिल हल्का कर लो और क्या सुन लो। इस दिल में तो कुछ है ही नहीं अब्बा, सिर्फ नए मकसद से जिंदगी जी रही हूँ। साहिब को माफ कर देना, माफ कर देना साहिब को। वो लायक तो नहीं है मगर मैं ठीक है। मैं देखती हूँ अब्बा, आप यहीं रहे, मैं देखती हूँ। ईशल, साहिर का एक्सीडेंट हो गया एंड ही इज नो मोर। नो प्लीज, तुम देख नहीं पाओगे। नहीं साहिर, साहिर, आप प्लीज संभालो। गोवा ये साहिर तो पाकिस्तान में नहीं, गोवा ये साहिर नहीं है। आप मुझे साहिर नहीं है, साहिर आप प्लीज ईशल, संभालो खुद को प्लीज। ईशल, आप ही ईशल, ईशल, मैं मुसम्मी साहिर जमान सदीकी वल्द दिलावर जमान सदीकी अपने पूरे होशो हवास में किसी के दबाव में आए बगैर ये वसीयत बनवा रहा हूँ। इद्दत मुकम्मल करने के बाद इशल को फौरन शादी करना होगा और ये शादी वो सिवाय शहरयार के किसी और से नहीं कर सकती।